नगर निगम के 2 एमआईसी मेंबर को हटाने के बाद सांसद, जिला अध्यक्ष और महापौर प्रतिनिधि का क्या कहना, देखें समाचार लाइन पर। बस अब देवास नगर निगम में महापौर द्वारा 2 एमआईसी सदस्यों को हटाया गया है। ऐसी क्या स्थिति बनी और क्या कारण है कि इस तरह का निर्णय लिया गया है? देखिए, मुझे भी अभी-अभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि हमारे 2 पार्षद श्री अजय तोमर जी, श्री राम यादव जी, जो एमआईसी के मेंबर थे, इनको एमआईसी में से हटा दिया गया है। इस संबंध में महापौर गीता अग्रवाल जी द्वारा मुझसे कोई चर्चा नहीं की गई। मैंने जब जिला अध्यक्ष जी से बात किया तो जिला अध्यक्ष जी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किनके दबाव में आकर उन्होंने इस तरह से ये निर्णय लिया है। ये निर्णय सामूहिक होना चाहिए था। मैंने प्रदेश नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराया है। दोनों पार्षद और उनके संग साथी मेरे पास आए हुए हैं। पूरा देवास जो उनका समर्थक है वो इस बात के लिए आक्रोशित है कि उन्हें क्यों पद से हटाया है। मैंने अभी सबको समझाइश दी है। जो भी निर्णय होगा हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हमारी महापौर आदरणीय गीता अग्रवाल जी किस दबाव में काम कर रही हैं ये वो स्वयं बता पाएंगी कि उन्होंने किसके दबाव में ऐसा काम किया, किनके दबाव में इन पार्षदों को हटाया है। और पहली बात तो ये है कि आदरणीय गीता अग्रवाल जी को इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। ये भी उनके साथी हैं। यदि उन्हें हटाना था तो उन्हें विश्वास में लेकर हटाना चाहिए था और जिन कारणों से उन्होंने हटाया उसका खुलासा भी वो स्वयं ही करेंगी। आप यदि उनसे जाकर ये बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगी। मैं लगातार 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूं कि मैं महापौर जी आदरणीय गीता अग्रवाल जी से बात करूं, मगर उनसे मेरा किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई दुर्गेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति उनका फोन उठाता है और वो अपने आप को महापौर बताने लगता है। मुझे इस बात का भी मैं इस बात के लिए भी आश्चर्यचकित हूं कि मेरी महापौर जी से बात नहीं हो रही है। अगर मेरी महापौर जी से बात नहीं हो रही है तो फिर एक आम आदमी किस तरह से उनके पास पहुंचेगा और अपनी व्यथा को बताएगा। तो मैं स्वयं भी व्यथित हूं और मैं इस बात की जानकारी प्रदेश नेतृत्व को दूंगा, उनसे निवेदन करूंगा। और फिलहाल तो हमने स्थिति को संभाले हुए है और हमारे पार्षदगण जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें अभी रोका है कि इस तरह की कोई भी स्थिति अपने को नहीं करनी है। आपको लगता है परिषद की जो परिषद हुई उसमें बड़ा एक बवाल देखने को मिला था, उस घटना के बाद शायद हो सकता है महापौर पति ने निर्णय लिया, महापौर प्रतिनिधि ने? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, उस समय भी मेरे पास कुछ वीडियो आए थे। उसमें हमारी एक बहन पार्षद रितु सावनेर जी, उन्होंने कोई विषय उठाया था। इस तरह का विषय उठाना उनका अधिकार बनता है। वो नगर निगम की प्रतिनिधि हैं, नगर प्रतिनिधि हैं, तो नगर प्रतिनिधि होने के नाते यदि वो कोई भी बात कहती है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम पे भी चर्चा होनी है। ये हमारा आपसी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पूरे मामले को जैसा भी होगा हम सब एक साथ बैठकर इसको बहुत जल्दी हम लोग इसका निपटारा करेंगे। धन्यवाद। देवास नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर द्वारा 2 एमआईसी सदस्यों को हटाया गया है। क्या कारण है, क्यों ऐसी स्थिति बनी और किसके दबाव में हटाया है? देखिए, नगर निगम देवास भारतीय जनता पार्टी की है, महापौर हमारे भारतीय जनता पार्टी के और पार्षदगण भी हमारे से बड़ी संख्या में, लेकिन उनको हटाया गया इसकी जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्यों हटाया, क्या कारण था और क्या उनकी वो थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि उनको हटा दिया गया है। इस विषय को ले संज्ञान में आपने लाया है, मैं उसको संज्ञान में लूँगा, उन लोगों से बात करूँगा क्यों हटाया है, महापौर जी से बात करूँगा और बात करके फिर उसका समाधान करेंगे। तो परिवार सहित ही है। जी जी भैया, क्या नवरात्रि अष्टमी है तो आज मैंने प्लानिंग कर ली। कारण क्या रहा हटाने का इनको? नहीं नहीं, कोई कारण नहीं, इसको कारण नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी कि मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज। पार्टी और सरकार सब महिलाओं को कहीं न कहीं प्रमोट कर रही है और देवास में भी महापौर एक महिला ही है। हाँ। तो इन्होंने सोचा कि मैं 2 महिलाओं को और एमआईसी में प्रतिनिधित्व दूं। अच्छा, जी जी भैया, तो इन दोनों को हटाने का कारण वो तो नहीं कि परिषद का कोई विवाद? कारण नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि कोई कारण नहीं है। ये आपकी खबरें हो सकती है पर बाकी कोई कारण नहीं है। चलो फिर आपका पक्ष रख दूंगा कि कोई कारण नहीं, महिलाओं को सम्मान देने के लिए हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही पक्ष रख रहे हैं हम ठीक है। कि